श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज परम सौभाग्य का दिन है। हम लोगों की आराध्या श्रीमती राधा रानी, आज उनका आविर्भाव दिवस इस जगत में प्रकट हुई। आज के दिन ही कल्प भेद से उनके जन्म के विषय में अलग अलग कथाएं आती हैं। कभी श्रीमती राधा जी रावल में प्रकट होती हैं, कमल के ऊपर में, सहस्त्रदल कमल के ऊपर। वृषभानु महाराज जी प्रातःकाल स्नान करने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने देखा सहस्त्रदल कमल के ऊपर एक बड़ी सुंदर बालिका, जिसके शरीर से दिव्य कांति निकल रही है, वो विराजमान है। और वृषभानु महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने घर में उनको ले आए और किसी को बताया नहीं, किंतु कि कहीं किसी को पता न चल जाए। जब कृष्ण का जन्म हुआ, उसके पश्चात में नारद जी सोच रहे हैं कि निश्चित रूप से कृष्ण की शक्ति भी आविर्भूत हुई होंगी, कहीं ना कहीं कृष्ण की शक्ति भी कहीं प्रकट हुई होंगी। इसलिए नारद जी ढूंढने लगे कृष्ण की शक्ति कहाँ पर है, और ढूंढते ढूंढते वृषभानु महाराज के वहाँ पर पहुँचे। तो वृषभानु महाराज जी से पूछा कि आपके यहाँ पर किसी कन्या ने जन्म लिया है? तो वृषभानु महाराज ने पहले तो नहीं बताया, फिर बाद में नारद जी ने कहा, देखो तुम्हारी कन्या को मैं आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मंगल वाचन स्वस्ति वाचन करूंगा। तो वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि नारद जी स्वयं स्वस्ति वाचन करेंगे, कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए वृषभानु महाराज जी ने बता दिया कि हाँ, हमारे यहाँ पर कन्या ने जन्म लिया। तो नारद जी ने कहा कि आप थोड़ा सा चावल, कुमकुम, पुष्प इत्यादि लेकर के आइए, जिससे मैं कन्या का स्वस्ति वाचन करूं। तो वृषभानु महाराज जी वो सब सामान लेने के लिए गए। उतनी देर में नारद जी राधा जी को प्रणाम करके स्तुति करने लगे। उसी समय राधा जी किशोर अवस्था में प्रकट हो गई, किशोरी के रूप में, और उनकी अष्ट सखियां भी प्रकट हो गई। और नारद जी तो मुग्ध होकर के बस देखते रहे, हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। तब उनकी जो सखियां हैं उन्होंने कहा, अरे नारद, बस देखते ही रहोगे क्या, स्तुतियां करो। तब नारद जी ने बहुत सारी सब स्तुतियां की, और फिर उसके बाद में राधा जी इस प्रकार से नारद जी को दर्शन दे करके फिर वैसे ही किशोरी हो गई, वो बालिका हो गई। इस प्रकार से राधा जी का प्राकट्य हुआ रावल में। कभी किसी कल्प भेद में वृषभानु महाराज को वृषभानु कुंड बरसाने से ही प्राप्त होती हैं राधा जी। कभी उनका आविर्भाव कीर्तिदा देवी के गर्भ से भी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कल्प में अलग अलग उनके प्राकट्य की कथाएं हैं। राधा जी तत्वगत क्या है? आज राधाष्टमी के शुभ अवसर पर हम लोग उनके कुछ तत्व विचार और रस विचार को श्रवण करेंगे। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने अपने कर्चा में एक श्लोक लिखा है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात् एकात्मानपि भुवि पुरा देह वेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्वितीय सुविलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। एक ही श्लोक में श्री स्वरूप दामोदर ने गागर में सागर की भांति भर दी। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रज लीला में कौन है? ललिता सखी। वही महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर हैं। इसलिए वो राधा जी के भी तत्व को जानते हैं और महाप्रभु के भी तत्व को जानते हैं। दोनों के ही तत्व को जानने वाले हैं स्वरूप दामोदर। इसलिए जो ब्रज लीला है, एक ही श्लोक में उन्होंने ब्रज लीला में तत्व और महाप्रभु की लीला में दोनों का ही तत्व एक साथ प्रकाशित करके रख दिया, एक ही श्लोक में, गागर में सागर की तरह। क्या कह रहे हैं? राधा जी कौन है? राधा जी हैं कृष्ण प्रणय विकृति, कृष्ण के प्रेम की विकार स्वरूपा। अर्थात जो हिलादनी शक्ति हैं, कृष्ण के हृदय में जो विराजमान है हिलादनी शक्ति,
उनका ही वो जो प्रेम है, उस प्रेम के साक्षात प्रकाश हैं श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हिलादनी शक्ति अस्मात् एकात्मानवपि भुवि पुरा देव गेदम गतौतौ। तो राधा जी मूल रूप से कौन है? कृष्ण के ही हृदय में विराजमान है, प्रेम रूप में। वही जब बाहर प्रकट हो जाती हैं एक स्वरूप में, तो वो राधा जी हैं। इसलिए तत्वगत दोनों में कोई भी भेद नहीं है, तत्वगत दोनों में कोई भी भेद नहीं। एकात्मानव की स्वरूपतः एक होने पर भी दोनों लीला विलास के लिए भुवि पुरा देह वेदम गतौतौ, मतलब कि लीला विलास के लिए दो स्वरूप धारण करते, क्योंकि अकेले तो लीला नहीं संभव है। लीला करने के लिए तो बहुत सारे परिकर होने चाहिए, उसके लिए सामग्रियां होनी चाहिए लीला के लिए, तभी लीला संभव है। उसी प्रकार से जो राधा जी हैं वो कृष्ण के हृदय में विराजमान होने पर, हिलादनी शक्ति होने पर भी बाह्य रूप में जब प्रकट होती हैं तो वो दो स्वरूप धारण करते हैं विलास तत्व के लिए। फिर आगे कह रहे हैं चैतन्य आख्यम प्रकटम अधुना। वही दोनों तत्व पहले एक थे कृष्ण, हिलादनी शक्ति उनके भीतर में थी, फिर लीला विलास के लिए दो हो गए, राधा जी प्रकट हो गई और लीला विलास करने के लिए। उसके बाद में वही दोनों तत्व फिर से भी एक हो गए। चैतन्याख्यम वो महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। राधा भाव द्वितीय सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। ऐसे राधा भाव और अंग कांति से युक्त कृष्ण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है। इसमें राधा तत्व भी आ गया, कृष्ण का तत्व भी आ गया और इसमें महाप्रभु का भी तत्व आ गया। तो तीनों तत्व श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने एक ही श्लोक में प्रकाशित कर दिए। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। राधा और कृष्ण एक आत्मा होने पर भी दो विलास करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। जैसे बताया कि कृष्ण सभी रसों के मूल हैं, उनके अंदर में 12 रस, 5 मुख्य रस और 7 गौड़ रस। 5 मुख्य रस में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मधुर रस जो है वह भी रस विचार की दृष्टि से दो प्रकार का हो जाता है, स्वकीय और परकीय। तो स्वकीय जो होता है उसमें कृष्ण के साथ में कोई संबंध होता है विवाह इत्यादि का, उसको कहते हैं स्वकीय। और परकीय रस में कृष्ण के साथ में कोई ऐसा लौकिक संबंध नहीं है, केवल प्रेम का ही संबंध है। इसलिए इस परकीय भाव की ही बड़ी महिमा है। श्री कविराज गोस्वामी लिखते हैं, परकीय भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। परकीय भाव में रस का अत्यंत उल्लास है और ब्रज के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी इसकी स्थिति नहीं है। और कहीं भी देखो, द्वारका में है, कृष्ण की महिषियां हैं, उनके साथ में विवाह हुआ, संबंध है। उसके नीचे फिर अयोध्या आता है, अयोध्या में राम जी हैं, राम जी की पत्नी सीता देवी हैं, उनके साथ विवाह हुआ। और उसके नीचे बैकुंठ में नारायण हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी हैं। तो जितने भी भगवान के अवतार हैं, नरसिंह देव हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी हैं, लक्ष्मी नरसिंह। वराह देव, उनकी लक्ष्मी देवी हैं। तो सभी अवतारों में स्वकीय ही है, किंतु यह कृष्ण अवतार और विशेष रूप से उसमें भी ब्रज में भक्ति जो है उसी में केवल मात्र परकीय की अवस्थिति है। ब्रजवधु गडेर एई भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधार भावेर अवधि। ब्रजवधुओं में यानी गोपियों में यह नित्य भाव है, परकीय भाव, और उसमें भी श्रीमती राधा जी के अत्यंत अधिक महिमा है। मतलब इस भाव की भी जो पराकाष्ठा है, परकीय भाव की पराकाष्ठा, वो श्रीमती राधा रानी के अंदर में विराजमान है। इसलिए जो कृष्ण है वो लीला विलास के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हिलादनी नाम जहाँ। कृष्ण के प्रेम की विकार हैं और स्वरूप शक्ति भी कहते हैं उनको, और हिलादनी शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि वो हिलादनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है।
हिलादनी शक्ति का कार्य क्या होता है? हिलादनी कराए कृष्ण आनंद आस्वादन, हिलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। हिलादनी शक्ति दो कार्य करती है। एक तो कृष्ण को आनंद का आस्वादन कराती हैं और जो विभिन्न अंश जीव हैं उनको भी प्रेम भक्ति प्रदान करके भक्ति के द्वारा उनका पोषण करती। मतलब जो हिलादनी शक्ति है वो भक्तों का भी पोषण कर रही है और भगवान का भी पोषण कर रही है। भगवान को पोषण कैसे कर रही हैं? उनको आनंद प्रदान करती हैं हिलादनी राधा जी, और भक्तों के लिए उनको भक्ति प्रदान करके कृष्ण की सेवा में नियुक्त करती हैं, उनको भी आनंद प्रदान करती हैं। तो दोनों के लिए ही आनंद प्रदान करने के लिए हिलादनी शक्ति हैं। हिलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण धनी कृष्ण कांता शिरोमणि। जो राधा जी हैं वही सब प्रकार से कृष्ण को कैसे आनंद देती हैं। हिलादनी सार प्रेम, जो हिलादनी शक्ति हैं उनका भी सार है प्रेम। जैसे हम लोग देखते हैं ना दूध, फिर दूध को जमाया, उसका सार क्या बना? दही। दही को फिर चलाया, उसका सार क्या निकला? मक्खन। मक्खन को फिर गर्म किया, मक्खन का सार निकला फिर घी। तो एक के बाद एक जो सार है, उसी प्रकार से ये जो प्रेम है उसकी भी अवस्थाएं होती हैं। हिलादनी शक्ति का सार प्रेम है, और प्रेम फिर और आगे बढ़ते बढ़ते जब सांद्र अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भाव कहलाता है, और भाव ही जब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तब वह महाभाव कहलाता है। और वह महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी है और सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, समस्त गुणों से युक्त हैं। समस्त गुणों से युक्त इसलिए श्री उज्ज्वल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी ने बताया, जहां पर गोपियों का वर्णन किया है, कोटि कोटि गोपियां हैं, उनके कितने कितने यूथ हैं, प्रत्येक यूथ में कितनी कितनी गोपियां हैं। उन समस्त गोपियों में भी श्री राधा और श्री चंद्रावली श्रेष्ठ। और फिर अंत में कहते हैं, तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेण गुणै अति वरीयसी। उन दोनों में भी, मतलब राधा और चंद्रावली में भी राधा जी सर्व प्रकार से श्रेष्ठ हैं, महाभाव स्वरूपे हैं, महाभाव स्वरूपा हैं, और गुणै अति वरीयसी, गुणों में भी अत्यंत श्रेष्ठ। अब इसकी जो स्टेज हैं, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग इत्यादि, इसलिए संक्षेप में ही बता दिया कि प्रेम आगे स्नेह होता है, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग एक एक अवस्था में, और इन सबके लक्षण भी होते हैं। जैसे राग किसको कहते हैं? राग कहते हैं जब बड़ी अत्यंत दुख में भी सुख की अनुभूति होती है। जैसे राधा जी से कृष्ण दूर चले जाते हैं तो राधा जी को दुख होता है, किंतु उस दुख में भी एक सुख है जिसको विप्लम्ब रस कहते हैं। और एक उदाहरण दिया बड़ा सुंदर श्री रूप गोस्वामी ने, अत्यंत दुख में भी सुख कैसे अनुभव होता है राग की अवस्था में। एक समय श्री कृष्ण गोवर्धन में विराजमान थे, गाय चराने के लिए गए हुए थे। उसी समय दोपहर के समय श्रीमती राधा रानी वहां पर आईं और दूर से एक स्फटिक शिला के ऊपर खड़े होकर के कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। दोपहर का समय है, सूर्य तप रहा है, वो स्फटिक शिला अत्यंत गर्म हो गई और राधा जी वहां पर खड़ी हैं और कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। कृष्ण के दर्शन से उनको जो आनंद हो रहा है उसमें इतनी आविष्ट हो गई कि नीचे स्फटिक शिला से उनके पैर जल रहे हैं। उनके चरण कितने कोमल हैं, कृष्ण के चरण ही इतने कोमल हैं, उससे भी बहुत ज्यादा राधा जी के चरण कोमल हैं। और वो कोमल चरणों के द्वारा भी स्फटिक गर्म शिला के ऊपर खड़ी हैं, उनके पैर भी जल रहे हैं, किंतु फिर भी उनको आनंद हो रहा है कृष्ण के दर्शन से। इसको कहते हैं राग। दुख में भी सुख की अनुभूति होती। फिर अनुराग होता है, उसके राग ही और सांद्र होकर के अनुराग अवस्था को प्राप्त करता है।
अनुराग में क्या होता है? अनुराग में जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं उसके प्रति नित्य नवायमान बोध होता है। मतलब राधा जी कृष्ण को प्रतिदिन देखती हैं, सब समय ही उनके भीतर और बाहर में दर्शन भी करती है, किंतु फिर भी जब कृष्ण सामने आ जाते हैं तो फिर वो सोचती हैं, अरे ये कौन है, ये अनिर्वचनीय पुरुष कौन है जिसको मैंने पहली बार देखा। अभी अभी राधा जी कृष्ण से मिलकर ही आ रहे हैं, और उसके बाद में फिर ललिता सखी से कह रही हैं कि अरे सखी, ये अनिर्वचनीय पुरुष कितने सुंदर कौन है? तो ललिता सखी कह रही हैं, तुमको नहीं पता कौन है? कहती नहीं, मैंने तो इनको पहली बार देखा है। तो ललिता सखी कहती, अरे तुमको कहाँ स्मरण भी नहीं है कुछ, अभी तो तुम उनसे मिलकर के आ रही हो। तो फिर राधा जी के अच्छा याद आया, किंतु फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैंने इनको पहली बार देखा। ये अनुराग की अवस्था होती है। अनुराग की अवस्था में ऐसा नित्य नवायमान बोध होता है। अगर नित्य नवायमान बोध नहीं होगा तो इस जगत की तरह हो जाएगा, बोर हो जाएंगे, एक ही व्यक्ति को देख देख करके बोर हो जाते हैं, प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कैसा है? नित्य नवीन नवायमान होता है, तो अनुक्षण बढ़ता चला जाता है। बढ़ने का कारण यही है अनुराग। और फिर अनुराग अपनी अनुभाव अवस्था को प्राप्त करता हुआ भाव अवस्था को प्राप्त करता है, और वही भाव फिर महाभाव में, महाभाव में हो जाता है। भाव अवस्था से महाभाव अवस्था आती है, और महाभाव फिर दो प्रकार का होता है, रूढ़ और अधिरूढ़। ये सब स्टेजें बताई गई हैं काफी विस्तार से उज्ज्वल नीलमणि में। अष्ट सात्विक विकार जहाँ पर उद्दीप्त होते हैं, जहाँ पर उनको अत्यंत कष्ट से भी किसी प्रकार से छुपाया नहीं जा सकता, उसको रूढ़ भाव है। अष्ट सात्विक विकार मतलब रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, स्वेद इत्यादि, ये अष्ट सात्विक विकार जब उद्दीप्त अवस्था में होते हैं। उद्दीप्त अवस्था क्या होती है? धूमायित, ज्वलित, दीप्त और उद्दीप्त, ये चार प्रकार की अवस्थाएं होती हैं अष्ट सात्विक विकारों की। पहले होती है धूमायित। धूमायित होती है जहां पर शरीर में एक या दो अष्ट सात्विक विकार ही प्रकट होते हैं। जैसे रोमांच हो गया, कृष्ण के दर्शन करते ही भक्तों के या हरि नाम करते हुए भक्तों के शरीर में रोमांच हो जाता है, हरि कथा सुनते सुनते रोमांच हो जाता है, या नेत्रों में अश्रु आ गए, ये होती धूमायित। फिर ज्वलित होती है। ज्वलित अवस्था में 2 से 3 अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट होते हैं, मतलब रोमांच भी हो रहा है, अश्रु भी हो रहा है, पुलक भी हो रहा है, 2-3 विकार एक साथ प्रकट होते हैं। और फिर दीप्त अवस्था होती है, उसमें 3-4 जो सात्विक विकार हैं वो एक साथ प्रकट हो जाते हैं, और फिर उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर भी किसी प्रकार से रोका जा सकता है। किंतु फिर शुद्धीप्त अवस्था होती है, उसमें सारे विकार 7-8 अष्ट सात्विक विकार एक साथ प्रकट हो जाते हैं। रोमांच भी हो रहा है, कंप भी हो रहा है, अश्रु भी हो रहा है। श्रीमती राधा रानी के विषय में ऐसा बताया कि कृष्ण के दर्शन करके उनके कैसे हो रहे, शरीर में रोमांच हो गया, सारी ये पुलकावलियां ये खड़ी हो गई, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, जो दांत हैं वो कट कट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो अष्ट सात्विक विकार हैं एक साथ प्रकट हो जाएं, फिर उनको रोकना संभव नहीं होता। ये रूढ़ भाव होता है, और रूढ़ भाव ही फिर अधिरूढ़ दशा को प्राप्त करता है, और फिर वह मोदन और मादन होता है। जो मादनाक्य महाभाव है, यही श्रीमती राधा जी का सर्वोत्तम आभूषण है। ये मादनाक्य महाभाव अन्य किसी भी ब्रज देवी में भी नहीं। इसलिए बताया ना भी, तयो अपि उभयोर मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप है। महाभाव स्वरूप है मतलब राधा जी का अंग प्रत्यंग। जैसे हम लोगों के जो अंग प्रत्यंग हैं वो कैसे बने हुए, पंच भौतिक 5 भूतों से बने, उसी प्रकार से राधा जी का जो अंग प्रत्यंग है वो सब के सब महाभाव से बने हुए हैं। इसलिए कृष्ण भी उनके दर्शन करके चमत्कृत हो जाते हैं, और कृष्ण उनके पूर्ण रूप से वशीभूत रहते हैं। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। उनकी प्रत्येक क्रिया
उनका सब कुछ कृष्ण की प्रीति वांछा के लिए ही है। और राधा जी कृष्ण को किस प्रकार से आस्वादन कराती है? सब प्रकार से। जैसे जैसे कृष्ण विस्तार करते हैं अपना, उसी प्रकार से राधा जी भी अपना विस्तार करते हैं। कृष्ण ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, वहां पर राधा जी उनकी हिलादनी शक्ति के रूप में विराजमान हैं। तो राधा जी उनको प्रेम रस का आस्वादन कराने के लिए अपना विस्तार करती हैं, पहले अष्ट सखियों के रूप में। राधा जी के एक एक भाव वही एक एक सखी हैं, अष्ट सखियां। तो इसलिए राधा जी उनके रूप में प्रकाश करती हैं। फिर उसके बाद में अष्ट सखियों से भी संपूर्ण रूप में लीला नहीं हो पाती, तो फिर वो अपने सेवा के लिए मंजरियों के रूप में अपना प्रकाशित करती हैं। रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी इत्यादि, ये सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। और फिर अन्य अन्य जितनी भी गोपियां, यहाँ तक कि विपच्च, स्वपच्च, विपच्च, तटस्थ, सुहृद, जितने प्रकार की गोपियां हैं वो सब राधा जी के ही प्रकाश है। चंद्रावली कोई अलग नहीं है। इसलिए बताया रस का आस्वादन कराने के लिए कृष्ण को राधा जी ने ही चंद्रावली का रूप धारण किया, क्योंकि तभी रस में उल्लास होता है। एक स्वपच्छ होना चाहिए, एक विपच्छ होना चाहिए। तो इसलिए राधा जी कृष्ण की प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कैसे कैसे भावों को धारण कर रही। मतलब हम सोच सकते हैं जैसे ब्रज में कितनी कोटि कोटि गोपियां हैं, ये कोटि कोटि गोपियां सभी तो राधा जी के ही प्रकाश है। मतलब राधा जी अपने भावों को विस्तार कर करके उन गोपियों को प्रकाशित कर रही हैं। तो राधा जी के भाव किस प्रकार के हैं, इसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कृष्ण फिर विस्तार करते हैं अपना द्वारका में, और द्वारका में वो द्वारकाधीश हैं। तो वही राधा जी फिर द्वारका में अपना विस्तार करती हैं। सत्यभामा, रुक्मिणी इत्यादि जितनी भी महतियां हैं वो सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। उमा, रमा, सत्या, सची, चंद्रा, रुक्मिणी, राधा अवतार सब आंगनाय मान। उमा, रमा, सत्या, सची ये सब कौन है? श्रीमती राधा जी के ही प्रकाश हैं। तो कृष्ण जैसे जैसे विस्तार कर रहे हैं अपना द्वारका में, फिर उनकी महिषियों के रूप में राधा जी विस्तार करती हैं। फिर उसके बाद में जो चित्त जगत है परव्योम, उसमें कृष्ण अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में और अन्य अन्य अवतारों के रूप में। तो वहां पर राधा जी उनकी लक्ष्मियों के रूप में प्रकाशित होती हैं। जब कृष्ण अयोध्या में श्री राम के रूप में है, तो राधा जी उनकी सीता के रूप में। तो इस प्रकार से प्रत्येक अवतार, कोई भी अवतार कृष्ण लेते हैं तो राधा जी सब समय उनके साथ में उनकी शक्ति के रूप में वहां पर विराजमान रहती हैं। मतलब प्रत्येक लीला में ही उनकी सहायता करती हैं। तो कांतागण तीन प्रकार की हो गई। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मीगण पूरे महिषीगण आर। तीन प्रकार की कांताएं हो गई, ब्रज की गोपियां, दूसरा द्वारका की महिषियां, और तीसरा लक्ष्मी जो भगवान के अन्य अन्य अवतारों में है। ब्रजांगना रूप आर कांतागण सार, श्री राधिका हिते कांता गणेर विस्तार। इन तीनों में ब्रजांगनाएं हैं, वो सब सर्वोत्तम है कांताओं में भी, और राधा जी उनमें सर्वोत्तम है, क्योंकि जितनी भी अन्य अन्य कांता हैं वो सब राधा जी के ही प्रकाश हैं। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा हिते तीन गणेर विस्तार। वैभव गण जैन तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषीर तति। जो बैकुंठ में जो लक्ष्मियां हैं वो उनकी वैभव विलास है। जैसे कृष्ण के वैभव विलास, प्रावव प्रकाश इत्यादि होते हैं, उसी प्रकार से राधा जी की वैभव विलास हैं लक्ष्मियां, और महिषियां उनकी प्रावव प्रकाश। इस प्रकार से राधा जी ही उनके विषय में विस्तार करती हैं। आकार स्वरूपे भेदे ब्रज देवी गण, काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। क्या बता रहे हैं? जो राधा जी जितने काय व्यूह धारण करती हैं गोपियों के रूप में, ये अनंत अनंत गोपियां जो हैं, कोटि कोटि गोपियां, ये सब राधा जी के ही भाव हैं। क्योंकि बहुत सारी कांताओं के बिना रस में उल्लास नहीं होता है, इसलिए कृष्ण को रस का आस्वादन कराने के लिए राधा जी ही इतने सारे रूपों में विस्तार करती हैं। और फिर उनका नाम बता रहे, गोविंद आनंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्व कांता शिरोमणि। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सारा राधा तत्व के विषय में बताया, बड़े सुंदर सुंदर बातें हैं। इसी के साथ में
वाणी को विराम देता हूँ।